हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एडवाइजरी में। मैं नरेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आपके सवाल आता है कि कुछ विशेष जगहों को हमने विशेष नाम दिया है। मतलब कुछ जगह होती हैं, कुछ राज्य, कुछ जगह, कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिनके उपनाम होते हैं। ठीक है, तो उन उपनामों के विषय में आज हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे लगभग 56 उपनामों की, और आपके एग्ज़ाम में इन 56 उपनामों में से ही एक नाम पूछा जाएगा। 56, ओके। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उपनाम से सवाल आता है तो वो आपको यहीं से मिलेगा। ये 100% गारंटी है, दावा है आपके लिए। क्लियर है बात? चलिए, तो क्या है वो नाम, हम शुरू करते हैं पहले नाम से। तो पहला नाम है कोयला नगरी। किसको कहा जाता है? तो देखिए, कोयला नगरी कहा जाता है आपका धनबाद को। किसे कहा जाता है? धनबाद को। देखो, डिटेल इनके हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे नाम पढ़ने हैं, 56, इसलिए डिटेल नहीं बता पाऊँगा मैं यहाँ पर। तो डिटेल पढ़ेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। फ़िलहाल आपको ये वन लाइनर ही याद करने हैं, और यहीं से आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह से वन लाइन में ही, इसमें डिटेल नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट वन लाइन में ही सवाल पूछा जाएगा। देखिए, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि जिसको हम कहते हैं पंच आव यानी कि पंजाब। ये 5 नदियों की भूमि है। दूसरा है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर कहलाता है आपका मुंबई, है ना, जो आपकी बॉलीवुड नगरी है वो। अगला है बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर कहलाता है आपका पानीपत। अंतरिक्ष का शहर क्या कहलाता है आपका? बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर क्या कहलाता है आपका? बेंगलुरु। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता को। ये कोलकाता का दूसरा नाम है डायमंड हार्बर। नया है इलेक्ट्रॉनिक नगर। फिर से इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु को एक और कहा जाता था अंतरिक्ष का शहर। देखिए, अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगर दोनों किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, चलिए। अगला है त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर मदुरई। क्या नाम है इसका? मदुरई। ठीक है। स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर आपका कहाँ पे? अमृतसर। कहाँ पे? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में। पिछले वीडियो में जो आपको सड़कें पढ़ाई थी हमने, उन सड़कों में भी आपको यह सवाल बना था कि जो आपका जीटी रोड है अब कहाँ से कहाँ तक जाता है ना। तो अब अमृतसर से कोलकाता तक जाता है। कहाँ तक? कोलकाता तक। पहले कहाँ तक जाता था? पहले की बात करूं तो पहले जाता था आपका कलकत्ता से, यानी कि कोलकाता या कलकत्ता से लाहौर तक। कहाँ तक? लाहौर। कहाँ तक? लाहौर तक। क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान। ठीक है, तो तब ये जो एरिया है लाहौर वाला, ये आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, तो इसलिए ये लाहौर हट गया। फिर जो जीटी रोड रहा हमारे भारत में, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है जीटी रोड। अब जीटी रोड हमारे भारत में, मैंने बताया, अमृतसर से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? कोलकाता तक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है महलों का शहर। तो महलों का शहर कहलाता है आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। फिर है नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर कौन कहलाता है? लखनऊ। ये सभी को याद भी है। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी। किसे कहते हैं पर्वतों की रानी? मसूरी। रैलियों का नगर। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी थी कि इस्पात नगरी किसको कहते हैं? तो इस्पात नगरी कहते हैं आप, किसको कहते हैं आप? जमशेदपुर को। ठीक है। उसके बाद आता है पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी हम किसको कहते हैं? मसूरी को। किसे कहते हैं? पर्वतों की रानी मसूरी को। अगला है रैलियों का नगर। तो रैलियों का नगर कहलाता है आपका नई दिल्ली। रैलियों का नगर क्या कहलाता है आपका? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है। भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई। पूर्व का वेनिस।
पूर्व का वेनिस। देखिए सवाल तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए। आप बस सारे याद होंगे तो आप समझ लीजिए आपका ये टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? कोच्चि को, ठीक है। भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है आपका जमशेदपुर, और जमशेदपुर पहले भी आया था। जमशेदपुर को कहते हैं हम इस्पात नगरी। तो दोनों बात याद रखेंगे कि इस्पात नगरी भी जमशेदपुर कहलाता है और भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर कहलाता है। मसालों का बगीचा, ये आप सभी को याद भी होगा, मसालों का बगीचा कहलाता है केरल। कई बार ये सवाल यहाँ से मसालों का बगीचा ना बन करके कई बार सवाल बन जाता है आपका मसालों का कटोरा या मसालों की टोकरी, है ना, या तो कहेगा मसालों का कटोरा, कटोरा, या आपसे कहेगा मसालों, मसालों, है ना, मसालों, ये लीजिए यहाँ से आते हैं, मसालों की कटोरी, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। यानी कि मसालों का बगीचा या मसालों का टोकरा या मसालों की कटोरी किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक। आगे है भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, गुजरात। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को। आपने देखा होगा कई बार आपकी सड़कों पर आपको मिलता है गुलाबी बस सेवा, है ना। वैसे तो ये महिलाओं के लिए चलाई गई थी गुलाबी बस सेवा, लेकिन यूपी सरकार द्वारा, लेकिन गुलाबी नगरी जिसको आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं वो है आपकी जयपुर, पिंक सिटी, ठीक है जी। पिंक सिटी के नाम से आप जानते हैं किसका? जयपुर को। चलिए आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? पुणे को, ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड, तो पहले भी मैंने आपको बताया था, भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? मुंबई को। और यहीं से एक सवाल और बना था, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मुंबई को। और एक सवाल और बना था, भारत के मतलब मुंबई से ही कि 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को। पढ़ा था हमने ये पीछे। तो आपको तीनों बात याद होनी चाहिए मुंबई के बारे में। नंबर 1 7 टापुओं का नगर, नंबर 2 कौन सा? नंबर 2 आपका आया था, कौन सा वाला आया था? नंबर 2 याद करिए, भारत का प्रवेश द्वार, ये है 15वें नंबर पे, भारत का प्रवेश द्वार। और अब आपके लिए आया है मुंबई, भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड। वैसे इसको हम बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झीलों की नगरी। आगे देखते हैं भाई क्या है आगे, झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी हम कहते हैं श्रीनगर को, ये सबको आता है, ठीक है। जितनी भी नाग नागिन झील वगैरह आती है ना, वो सब यहीं की है। फलोद्यान का स्वर्ग, जो फलोद्यान है यानी कि फल का उद्यान का स्वर्ग, वो कहलाता है आपका सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ी की मल्लिका, ये सवाल आपके लिए नया होगा। पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ी की मल्लिका कहलाती है आपकी नेतरहाट। क्या कहलाती है? नेतरहाट, इम्पोर्टेंट है, नेतरहाट। भारत का डेटाइट, भारत का डेटाइट कहलाता है आपका पीथमपुर। क्या कहलाता है जी? पीथमपुर। आगे पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कहलाता है आपका जयपुर। पूर्व का वेनिस क्या कहलाता है आपका? जयपुर। सॉल्ट सिटी, सॉल्ट सिटी किसको कहते हैं आपको? गुजरात को। देखो एक और सिटी पे आया था आपका गुलाबी नगरी, यहाँ पे पिंक सिटी जिसको कहेंगे, तो वह है आपका जयपुर। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है वो सॉल्ट सिटी की, तो सॉल्ट सिटी होता है आपका गुजरात। क्लियर है? चलो सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। आगे देखते हैं मलय प्रदेश, मलय प्रदेश कहते हैं आपके कर्नाटक को, ठीक है। देखिए ये सवाल नदी से संबंधित आ गया है अब आपका। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है आपकी
कावेरी। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, तो आप इसको याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। अगला सवाल है, काली नदी किसको कहते हैं? तो काली नदी कहलाती है आपकी शारदा नदी। ठीक है। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ब्लू मतलब नीला, माउंटेन मतलब पहाड़, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं आपकी? ब्लू माउंटेन। आगे, एशिया के अंडों की टोकरी, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी कहलाता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। खुशबुओं का शहर कौन सा कहलाता है जी? खुशबुओं का शहर कहलाता है आपका कन्नौज। क्या कहलाता है? कन्नौज। और आपका एक सुरमा नगरी कहलाती है, सुरमा नगरी कहलाती है आपकी बरेली। क्या कहलाती है जी? बरेली। हाँ तो गाइज़ हम पहुँच गए थे सुरमा नगरी पर। सुरमा नगरी कहते हैं बरेली को। किसको कहते हैं सुरमा नगरी? बरेली को। ठीक है, सही है। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 39 नंबर पर, 38 पर। तो 38 है हमारा, काशी की बहन किसको कहते हैं? तो काशी की बहन कहलाता है आपका गाजीपुर। क्या कहलाता है? गाजीपुर। लीची नगर, लीची आपकी फल वाला जो लीची होता है वो लीची नगर कहलाता है आपका देहरादून। ठीक है। कर्नाटक का रत्न, कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर को। किसको कहते हैं? मैसूर को। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला कौन कहलाता है? माउंट आबू। कौन कहलाता है जी? माउंट आबू। आगे बढ़िए। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहलाती है आपकी कोच्चि। ठीक है, अरब सागर की रानी कौन कहलाती है? कोच्चि। भारत का स्विट्ज़रलैंड, ये सवाल भी आपके लिए कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है आपका कश्मीर। ठीक है। पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है आपका मेघालय। क्या कहलाता है? मेघालय। आगे देखते हैं भाई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कौन सा कहलाता है? कानपुर। देखिए मैनचेस्टर से संबंधित एक सवाल और आपके पास आया था, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर जिसको कहते हैं, देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगर सवाल आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं तो आप कहेंगे अहमदाबाद को। लेकिन अगर कहते हैं, सवाल में अगर आता है कि क्या कहलाता है अभी, सवाल में अगर आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आप बताएंगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर होता है कानपुर। किसको कहते हैं? कानपुर को। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है मदिरों व घाटों का नगर। मदिरों, सॉरी ये मदिरों नहीं है, मंदिरों है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे। मंदिरों यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये है मंदिरों, ये ओके, ये याद रखेंगे आप। मंदिरों व घाटों का नगर क्या कहलाता है? वाराणसी। मंदिरों व घाटों का नगर क्या कहलाता है? वाराणसी। यहाँ पे देखा भी होगा कि वाराणसी वगैरह में कितनी पूजा पाठ और कितने सारे मंदिर हैं, तो यहाँ से याद रखना आपको आसान रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धान का डलिया किसको कहते हैं? तो धान का डलिया कहलाता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अगला है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस कौन कहलाता है आपका? जयपुर। मेघों का घर, मेघों का घर किसको कहते हैं? मेघालय को। देखो यहाँ इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो आप क्लियर देख पाएंगे, मेघालय से है आपका ये, मेघालय। तो ये मेघ जमा आल्य बनता है। ठीक है, मेघ मतलब होते हैं आपके बादल और आल्य मतलब होता है आपका घर। तो मेघों का घर कौन कहलाता है? मेघालय कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भाई, मेघालय हो गया। बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसको कहते हैं? कपूरथला को। किसको कहते हैं? कपूरथला को। पृथ्वी का स्वर्ग, ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है, यह है आपका श्रीनगर। ठीक है,
पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? डूंगरपुर को। किसको? डूंगरपुर। भारत का बोस्टन, ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है भाई। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। तो 2 सवाल बने अहमदाबाद से। पहला था आपका भारत का मैनचेस्टर, जो भारत का मैनचेस्टर अगर कहता है सवाल में तब भी आप अहमदाबाद बताएंगे। भारत का बोस्टन अगर कहता है सवाल में, भारत का बोस्टन, तब भी आप बताएंगे कि अहमदाबाद है। ठीक है। लेकिन अगर कह देता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तब आप बताएंगे कानपुर। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का उद्यान किसको कहते हैं? तो भारत का उद्यान कहलाता है आपका बेंगलुरु, यानी बंगलुरु। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? गोल्डन सिटी अमृतसर। किसको कहते हैं? अमृतसर में आपको पता ही है कोणार्क मंदिर भी है आपका। ठीक है। आगे सूती वस्त्रों यानी सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है आपकी मुंबई। क्या कहलाती है? मुंबई। तो दोस्तों ये जितने भी नाम मैंने 56 आपसे डिस्कस किए हैं, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इसे 101% ठीक कर पाएंगे, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको इससे 100% बेनिफिट मिले। और इसके लिए मुझे आपसे बस कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे प्रयास को सराहते रहिए और प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।